तमिलनाडु में फिर स्टालिन या बदल जाएगा सत्ता का चेहरा? 2026 के चुनाव से पहले जनता का मूड, ओपिनियन पोल। तमिलनाडु की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या द्रविड़ राजनीति का मजबूत स्तंभ डीएमके फिर से सत्ता में लौटेगा, या इस बार एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन सत्ता में वापसी करेगा? क्या विजय थलापति जैसी स्टार पावर राजनीति को नया चेहरा दे सकती है? जनता के मूड को समझने के लिए हमारा विशेष ओपिनियन पोल पेश है, आंकड़े, ग्राउंड रिपोर्ट और गहरी राजनीतिक समीक्षा के साथ। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से द्रविड़ दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है, एक ओर डीएमके और दूसरी ओर एआईएडीएमके। 2021 में एमके स्टालिन की अगुवाई में डीएमके ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। जनता ने जयललिता के निधन के बाद नेतृत्व संकट से जूझ रही एआईएडीएमके को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पिछले 5 वर्षों में एमके स्टालिन ने खुद को एक जन नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। द्राविडियन मॉडल के नाम पर सामाजिक न्याय, मुफ्त बस सेवा, महिलाओं के लिए मासिक सहायता और शिक्षा पर जोर जैसे मुद्दों को लेकर डीएमके ने अपनी छवि को मजबूत किया है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके ओ पन्नीरसेल्वम और एडप्पड़ी पलानीस्वामी के गुटिया संघर्षों के बीच कमजोर होती दिखी। हालांकि हाल ही में पार्टी ने भाजपा से गठबंधन को फिर से गंभीरता से लेना शुरू किया है। भाजपा भी दक्षिण भारत में खुद को मजबूत करने की कोशिश में है और 2026 का चुनाव इसके लिए बहुत अहम है। इसी के बीच फिल्म स्टार थलापति विजय ने भी अपनी पार्टी तमिजगा वेट्री कज़गम टीवीके लॉन्च कर दी है। वे युवाओं और पहली बार वोटर बनने वालों के बीच बड़ी उम्मीद के रूप में देखे जा रहे हैं। सवाल ये है, क्या विजय चुनावी गणित बदल पाएंगे? थलापति विजय न सिर्फ सुपरस्टार हैं, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग राज्यव्यापी है। उन्होंने जनता का सेवक बनने का संकल्प लिया है। उनकी पार्टी का फोकस शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और युवाओं के मुद्दों पर है। हालांकि सियासी अनुभव की कमी, संगठन की मजबूती और प्रत्याशी चयन में देरी उनके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन पहली बार वोटर 18 से 24 आयु वर्ग में वे बेहद लोकप्रिय हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस वर्ग में 89% समर्थन उन्हें मिल रहा है। एआईएडीएमके और भाजपा के बीच गठबंधन भले ही फिर से सक्रिय दिख रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में मतभेद अभी भी हैं। भाजपा तमिल पहचान को आत्मसात करने की कोशिश कर रही है, जबकि एआईएडीएमके को अपने गढ़ को बचाना है। भाजपा मोदी चेहरा, महिला योजनाएं और हिंदू कार्ड के सहारे कुछ शहरी क्षेत्रों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमिलनाडु में भाजपा अब भी सीमित प्रभाव वाली पार्टी मानी जाती है। तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके फिलहाल सबसे मजबूत स्थिति में है। एमके स्टालिन की छवि, कल्याण योजनाएं और विपक्ष की कमजोर रणनीति उनकी वापसी सुनिश्चित करती हैं। हालांकि यदि विजय की पार्टी ग्राउंड पर प्रभावी संगठन खड़ा कर ले और युवाओं को सक्रिय रूप से जोड़ पाए, तो भविष्य में वे किंग मेकर या खुद किंग भी बन सकते हैं। एआईएडीएमके के लिए सबसे बड़ी चुनौती है नेतृत्व की स्पष्टता और बीजेपी के साथ तालमेल। 2026 का चुनाव उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। पयंबलूर में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिलेगी, डीएमके को कितनी मिलेगी, एनडीए को कितनी मिलेगी, टीवीके को कितनी मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। कांचीपुरम की 3 विधानसभा सीट आती हैं। 3 में से यहाँ पर डीएमके और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी और एआईडीएमके के खाते में 1 सीट जा सकती है और टीवीके के खाते में 1 सीट जा सकती है। यानी कि सभी पार्टियों यानी गठबंधनों के खाते में 1-1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। अरियालूर में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 में से डीएमके खाते में 1 सीट, बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए खाते में 1 सीट है, टीवीके के खाते में 0, पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। तमिलनाडु की अब तक की 234 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा यानी कि 7 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको बता रहे हैं। डीएमके और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें, एमके स्टालिन के खाते में जा सकती हैं 2 सीटें, बीजेपी और एआईडीएमके के खाते में 4 सीटें, टीवीके के खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। नीलगिरी में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र में से डीएमके के खाते में यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 1 सीट जा सकती है, बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीट जा सकती है, टीवीके के खाते में यानी कि 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। नागपट्टनम में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 में से यहाँ पर डीएमके खाते में 0, एनडीए और एआईडीएमके खाते में यानी कि बीजेपी प्लस और एआईडीएमके खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती है और टीवीके के खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको बता रहे हैं। 10 में से एमके स्टालिन के खाते में 3 सीटें, एनडीए के नरेंद्र मोदी खाते में 5 सीटें, साउथ के सुपरस्टार विजय के खाते में यहाँ
यहाँ पर जा सकती हैं 2 विधानसभा क्षेत्र और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। आइए बात कर लेते हैं तमिलनाडु के अगले जिलों और ओपिनियन पोल के बारे में क्या कहते हैं। रानीपेट की, रानीपेट में आती है 4 विधानसभा क्षेत्र, 4 में से डीएमके के खाते में 1 सीट, बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटें, टीवीके के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। कलियाकुर्ची की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 4 में से डीएमके और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें यानी कि एमके स्टालिन के खाते में 2 सीटें जा सकती है, बीजेपी और एआईडीएमके के खाते में 1 सीट, टीवीके यानी कि विजय के खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट ही जाने की संभावना बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो तिरुपतुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से डीएम के खाते में 2 सीटें, बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटें, टीवीके के खाते में यानी कि विजय के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जाने में कामयाब हो पाएगी। आइए जानते हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी। अब तक 28 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर डीएमके और कांग्रेस प्लस के खाते में यहाँ पर जा सकती है यानी कि एमके स्टालिन के खाते में जा सकती है 7 विधानसभा सीटें। बात की जाए बीजेपी और एआईडीएमके की तो यहां पर 14 विधानसभा सीटें नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं, 14 विधानसभा सीटों पर पाला ला सकते हैं नरेंद्र मोदी और 7 सीटों पर टीवीके के विजय यहां पर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। अदर पार्टी खाते में यहां पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। आइए हम जानते हैं तमिलनाडु के अगले ओपिनियन पोल के बारे में क्या कहते हैं अगले जिले। तमिलनाडु के करूर की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, डीएमके प्लस यानी कि एसपीए के खाते में 0 सीट। बाकी बात की जाए बीजेपी प्लस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें और टीवीके यानी कि विजय की पार्टी टीवीके के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए शिवगंगा की, शिवगंगा में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 4 में से डीएमके प्लस कांग्रेस को हो यानी कि एमके स्टालिन को यहां पर 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी प्लस और एआईडीएमके के खाते में यहां पर 2 सीटें, टीवीके यानी कि विजय के खाते में यहां पर 0-0 सीट जा सकती है, अदर पार्टी खाते में यहां पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 40 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर डीएमके कांग्रेस को यहां पर यानी कि एमके स्टालिन के खाते में 11 सीटें और 19 सीटों पर बीजेपी प्लस और एआईडीएमके खाते में जा सकती है यानी कि एनडीए खाते में जा सकती है, 19 सीटें नरेंद्र मोदी को मिल सकती हैं। तो टीवीके के विजय के खाते में यहाँ पर जा सकती हैं 10 विधानसभा सीटें और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर G7 जा सकती है 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के अगले जिला निकल के आ रहा है थेनी। थेनी यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 4 में से डीएमके खाते में 1 सीट, बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटें, टीवीके खाते में 1 सीट जा सकती है, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बाकी हम बात कर लेते हैं वेलोर की। वेलोर की 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 5 में से डीएमके प्लस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटें, टीवीके के खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जाने में कामयाब ला सकती है, अदर पार्टी यहाँ पर जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं रामनाथपुरम की। रामनाथपुरम की 4 विधानसभा क्षेत्र है, 4 में से डीएमके और कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट ही आ पाएगी। बाकी हम बात कर लेते हैं बीजेपी प्लस और एआईडीएमके यानी कि एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 सीटें, टीवीके के खाते में यानी कि विजय के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पाएगी। बाकी हम बात कर लेते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में। तो बात की जाए तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 48 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और इस 48 विधानसभा सीट में से डीएमके और कांग्रेस एमके स्टालिन के खाते में जा सकती हैं 12 विधानसभा सीटें, डीएमके के खाते में जा सकती हैं 12 विधानसभा सीटें और बीजेपी प्लस एआईडीएमके यानी कि नरेंद्र मोदी को यहां पर 24 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। बाकी बात कर लेते हैं टीवीके यानी कि विजय के खाते में 12 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जाने में कामयाबी ला सकती है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं तमिलनाडु के अगले ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहते हैं तमिलनाडु के नेक्स्ट जिले तेनाकाशी की। तेनाकाशी की 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 5 में से एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 2 सीटें, डीएमके और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, विजय यानी कि टीवी के खाते में 1 सीट जा सकती है, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। धर्मपुरी की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटें, टीवी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। तमिलनाडु की
234 विधानसभा सीट में से 63 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। डीएमके प्लस कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 17 सीटें जा सकती हैं, यानी कि एमके स्टालिन के खाते में 17 सीटें, बीजेपी और एआईडीएम के खाते में यहाँ पर 32 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। टीवी के यानी कि विजय के खाते में यहाँ पर जा सकती है 14 विधानसभा सीटें। अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। तिरुनेलवेली की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटें, डीएम के खाते में यहाँ पर 1 सीट, टीवी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने में कामयाब ला सकती है। आइए हम दोस्तों बात कर लेते हैं चेंगलपदु की। चेंगलपदु में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 6 में से डीएमके और एआईडीएमके और कांग्रेस यानी कि एमके स्टालिन के खाते में 2 सीटें और बीजेपी के यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें। टीवीके का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही कामयाब हो सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं तिरुवल्लुर की 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 6 में से डीएम के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 4, टीवी के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 80 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर एमके स्टालिन के खाते में 22 विधानसभा सीटें, यानी कि डीएमके और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 22 विधानसभा सीटें जा सकती है, यानी कि 22 सीट जा सकती है। बीजेपी प्लस और एआईडीएम के खाते में यहाँ पर जा सकती है, यानी कि नरेंद्र मोदी को 43 यानी कि 43 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल हो सकती है। और टीवी के यानी कि जोसेफ विजय चंद्रशेखर को यहां पर मिल सकती है 15 विधानसभा सीटें। अदर पार्टी खाते में यहां पर 0-0 सीटें जाने में कामयाब हो सकती हैं। आइए हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के अगले जिलों के बारे में। क्या कहते हैं तमिलनाडु के अगले जिले? कृष्णागिरी में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 6 में से यहाँ पर डीएम के खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 4 सीटें, टीवी के खाते में यानी कि विजय के खाते में 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीटें जाने में कामयाब हो सकती है। पुदुकोट्टई की 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 6 में से यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में यहाँ पर यानी कि एआईडीएमके और बीजेपी प्लस नरेंद्र मोदी को यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं। टीवी के यानी कि विजय की पार्टी के खाते में यहां पर जा सकती है 1 सीट। बाकी बात करते हैं डीएमके और कांग्रेस के खाते में यहां पर जा सकती है, यानी कि एमके स्टालिन के खाते में जा सकती है 2 विधानसभा सीटें। इससे पहले नमक्कल की बात करते हैं। नमक्कल में 6 विधानसभा सीटें, 6 में से डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटें, टीवी के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 98 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और 98 विधानसभा सीट में से 27 विधानसभा सीट के साथ एमके स्टालिन यानी कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है 27 विधानसभा सीटें। और बात कर लेते हैं एनडीए यानी कि बीजेपी और एआईडीएम के खाते में कितनी जाएगी, नरेंद्र मोदी खाते में कितनी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी खाते में 54 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि 54 सीटों पर अच्छी खासी लीड बना सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो बात कर लेते हैं टीवी के खाते में यहाँ पर 17 विधानसभा सीटें, यानी कि टीवी के यानी कि जोसेफ विजय चंद्रशेखर के खाते में यहाँ पर जा सकती है 17 विधानसभा सीटें। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीटें जाने में कामयाब हो सकती है। थूथुकुडी की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर किसे कितनी सीट मिलेगी? 6 में से यहाँ पर डीएमके प्लस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी प्लस के खाते में यहाँ पर जा सकती है 4 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। बाकी बात की जाए टीवी के यानी कि विजय के खाते में कितनी सीट जाएगी, तो यहाँ पर विजय यहाँ पर खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और बात कर लेते हैं वेलुपुरम में 7 विधानसभा सीटें, 7 में से डीएमके प्लस के खाते में जा सकती है 3 सीटें, बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटें, टीवी के विजय के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं विजय। और बात कर लेते हैं अदर पार्टी खाते में कितनी सीट जाएगी और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0-0 सीट। बाकी बात कर लेते हैं कन्याकुमारी की, सबसे आखिरी में यानी कि सबसे नीचे आता है कन्याकुमारी में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 6 विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी? इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो कन्याकुमारी में एमके स्टालिन की पार्टी यानी कि डीएमके और कांग्रेस उसके सहयोगी दलों को यहाँ पर मिल सकती हैं 3 सीटें, एनडीए और एआईडीएमके प्लस यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, टीवी के कर्तारदाता जोसेफ विजय चंद्रशेखर के खाते में जा सकती है 0 सीट। बाकी अदर पार्टी तो यहाँ पर 0-0 सीट ही कामयाब हो सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 117 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं और डीएमके एमके स्टालिन खाते में 35 सीटें, 63 सीटों पर बीजेपी एआईडीएमके और 19 सीटों पर जोसेफ विजय
चंद्रशेखर के खाते में जा सकती हैं, टीवी के खाते में जा सकती हैं 19 सीटें और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जाने में कामयाब हो सकती है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं तमिलनाडु के अगले ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहते हैं तमिलनाडु के अगले ओपिनियन पोल? डिंडीगिल में 7 विधानसभा सीटें, 7 में से डीएम के खाते में 3, बीजेपी प्लस के खाते में 2, टीवी के खाते में 2 सीटें, यानी कि डीएम के खाते में 3 सीटें, बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटें और टीवी के यानी कि जोसफ विजय चंद्रशेखर के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। विरुधुनगर में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 7 में से 1 पर डीएम के बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटें, टीवी के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा क्षेत्र जाने की संभावना बताई जा रही है। तिरुवन्नमलाई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से यहाँ पर एमके स्टालिन के खाते में 2 सीटें और नरेंद्र मोदी यानी कि डीएमके, एआईडीएमके और एनडीए खाते में यहाँ पर जा सकती हैं 4 सीटें, टीवी के यानी कि विजय के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 139 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो डीएमके यानी कि एमके स्टालिन के खाते में 40 सीटें, बीजेपी खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी को 72 सीटें, टीवी के खाते में यहाँ पर 26 विधानसभा सीटें और अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा क्षेत्र जा सकता है। इरोड की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से डीएम के खाते में 2, बीजेपी प्लस के खाते में 3, टीवी के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट ही जा पाएगी। तिरुपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से डीएम के खाते में 3, बीजेपी प्लस के खाते में 2, टीवी के खाते में 3 सीटें। तीजापुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 पर बीजेपी, 4 पर टीवी के यानी कि विजय और एमके स्टालिन के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। बात करते हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 163 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। डीएमके एमके स्टालिन के खाते में 45 सीटें, 81 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी और एआईडीएमके और टीवी के खाते में 36 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट के अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं तिरुचिरापल्ली की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से डीएम के खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 4 सीटें, टीवी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। कुंडलोर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से डीएम के खाते में 3, बीजेपी खाते में 6 और टीवी के खाते में 1 सीट जा सकती है, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट ही जा पाएगी। कोयम्बटूर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 3 पर डीएम के और एआईडीएमके और बीजेपी प्लस के खाते में 6 सीटें, टीवी के यानी कि विजय खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 191 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। डीएमके यानी कि एमके स्टालिन के खाते में 51 सीटें, 96 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एआईडीएम के खाते में जा सकती है। टीवी के यहाँ पर 43 विधानसभा सीट के साथ आगे बढ़ सकता है, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। मदुरई की 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 10 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? मदुरई में 10 विधानसभा सीट में से डीएम के खाते में 2 सीटें, बीजेपी और एआईडीएम के खाते में 7 सीटें, टीवी के यानी कि विजय के खाते में 1 सीट जा सकती है। सेलम की 11 विधानसभा सीटें, 11 में से डीएम के खाते में 0, बीजेपी और एआईडीएम के खाते में यहाँ पर 9 सीटें, टीवी के यानी कि विजय जोसफ विजय चंद्रशेखर के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। चेन्नई की 22 विधानसभा सीटें, 22 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, डीएमके और कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीटें जा सकती है, यानी कि इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर जा सकती हैं 10 सीटें और बीजेपी और एआईडीएम के खाते में कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है? नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 7 सीटें, टीवी के खाते में 5 सीटें यानी कि विजय के खाते में 5 सीटें और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीटें जाने में कामयाब हो सकती हैं। और बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से भी 234 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो किससे कितनी सीट मिल रही है तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। और यहाँ पर एमके स्टालिन के खाते में 63 सीटें, टीवी के खाते में यहाँ पर जा सकती है 51 सीटें, यानी कि जोसफ विजय चंद्रशेखर को मिल सकती है 51 सीटें। बाकी बात कर लेते हैं अदर पार्टी खाते में 1 सीट और सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है नरेंद्र मोदी के गठबंधन एनडीए को मिल सकती है, यानी कि एआईडीएमके और बीजेपी और इसके सहयोगी दल को 119 सीटें मिल सकती है, यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 119 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार। और आगे समय क्या कहेगा ये तो 2026 बताएगा। 2026 में क्या यह पासा पलटेगा, इस ओपिनियन पोल को विजय यानी कि जोसफ विजय चंद्रशेखर बाजी मारेंगे या फिर एमके स्टालिन यहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या तमिलनाडु में इस बार फिर से सरकार एमके स्टालिन की बनेगी या फिर सबसे नई नवेली पार्टी टीवी के यानी कि जोसफ विजय चंद्रशेखर की पार्टी यहाँ पर बाजी मारेगी, जोसफ विजय मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर
MK स्टालिन या फिर कोई और बनेगा NDA से कोई मुख्यमंत्री? जी हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और आपको क्या लगता है 2026 में कौन सी पार्टी मारने जा रही है बाजी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।